पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूपझर पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। संपत्ति विवाद में 2 बेटों ने मिलकर की थी पिता की हत्या। खैरलांजी के परियोजना अधिकारी के वायरल वीडियो में दिख रही महिला के पति ने किया खुलासा। शहर के मोतीनगर निवासी एक व्यक्ति के घर में कुएं में फंदे से लटकी लाश। पुलिस ने शुरू की जांच। डेंजर रोड पर बाईपास के लिए मिली औपचारिक स्वीकृति। बजट और शासन की अनुमति के लिए करना होगा इंतजार। नागपुर पर शानदार जीत दर्ज कर देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची इंदौर की टीम। और अब खबरें विस्तार से। जिले के रूपझर पुलिस ने ग्राम बापू टोला में दर्शन सिंह की हत्या करने के आरोप में उसी के एक नाबालिग सहित 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों ने जमीन जायदाद के हिस्से को लेकर अपने पिता दर्शन सिंह की हत्या कर उसकी लाश ग्राम समीप शमशान घाट में दफन कर दी थी। रूपझर पुलिस ने एक आरोपी आशीष कुमरे 19 वर्ष को बैहर की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया गया है। नाबालिग बालक को बाल सुधार गृह सिवनी भिजवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार बापूटोला में दर्शन सिंह अपने परिवार के साथ रहता था, जिसके परिवार में पत्नी सुभद्रा और 2 बेटे हैं। दर्शन सिंह खेती किसानी करता था। बताया गया है कि 8 वर्ष पहले दर्शन सिंह ने अपनी पत्नी सुभद्रा और 2 बेटों को घर से निकाल दिया था। पत्नी द्वारा घर से निकाले जाने के बाद सुभद्रा अपने 2 बेटों को लेकर अपनी मां के पास कपूरटोला में रहती थी। बताया गया है कि दर्शन सिंह पत्नी और दोनों बेटों को खाना खर्चा नहीं देता था। दोनों बेटों के पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं भिजवाता था। इसी को लेकर दर्शन सिंह और उसके दोनों बेटों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद दोनों भाई घर से चले गए थे और दोनों भाइयों ने अपने पिता दर्शन सिंह को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया था। रात 9 बजे वापस दोनों भाई बापूटोला पहुंचे और दोनों भाइयों ने सो रहे अपने पिता दर्शन सिंह की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। शहर के वार्ड नंबर 33 मोतीनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड निवासी महेश बेंद्रे उम्र 54 वर्ष का शव घर के पीछे बने हुए कुएं के पिल्लर पर रस्सी से बने हुए फंदे पर लटका मिला है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार 10 फरवरी की रात करीब 11 बजे पूरा परिवार खाना खाकर सो गया था। सुबह करीब 4 बजे नींद खुली तो महेश बिस्तर पर नहीं थे। इस दौरान उन्होंने देखा तो पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। आंगन में काफ़ी देर खोजबीन करने के बाद महेश का पता नहीं चल पाया। उन्होंने आंगन में बने कुएं में टार्च से देखा तो कुएं के पिल्लर से रस्सी के सहारे फांसी के फंदे पर उनका शव लटका हुआ दिखाई दिया। इस बात की सूचना परिजनों के द्वारा कोतवाली पुलिस को दे दी गई। मृतक महेश बेदरे करके व्यक्ति है, जो घर परिजनों ने बताया कि 2 साल पूर्व से मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, जिसका इलाज गोंदिया के बजाज हॉस्पिटल से चल रहा था और कभी कभी अपने हाथ से ब्लेड रख के बदन में घाव कर देता था। कल दिनांक 10/2/2021 की रात को खाना खाकर परिवार से सो गए थे। मृतक भी अपनी खाट पे सोया था। 4 बजे करीब मृतक की पत्नी उठी तो देखी मृतक खटिया पे नहीं था। घर के आसपास देखा, फिर कुएं में झाँक के देखा तो कुएं में मृतक क्या बोलते हैं उसको, नेवार गले में बांधकर फांसी लगाकर लटका मत पड़ा था। ये तो कहना मुश्किल है क्यों लगाया है, पीएम के बाद ही पता चलेगा क्या है।
बालाघाट शहर में भारी वाहन के यातायात के लिए वर्षों से बाईपास सड़क की मांग को डेंजर रोड के रास्ते पूरा करने की तैयारी में अभी काफी समय लग सकता है। लोक निर्माण विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार अभी केवल औपचारिक अनुमति मिली है। एक बार फिर पेड़ों की कटाई के लिए सर्वे, बजट और सड़क निर्माण के लिए शासन स्तर पर स्वीकृति बाकी है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री BSR में चर्चा के दौरान बताया कि डेंजर रोड गर्रा से जागपुर घाट के रास्ते गायखुरी होते हुए गोंगली से गोंदिया रोड दूरी 8 किलोमीटर पर बाईपास निर्माण किए जाने के लिए औपचारिक अनुमति मिली है। अभी आगे की प्रक्रिया बाकी है। इसके लिए कागजी कार्रवाई पूरी करवाई जा रही है। आपको बता दें कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश के लिए यातायात विभाग के द्वारा व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए जाम लगाया जाता है, जिस कारण भारी वाहनों को कई घंटे शहर के बाहर खड़े रहकर शहर पार करने का इंतजार करना होता है। यहाँ ट्रांसपोर्टरों को भारी नुकसान होने की जानकारी कई बार ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा भी दी जा चुकी है। इस बात को देखते हुए शासन के द्वारा डेंजर रोड के रास्ते बाईपास सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है। यह बताना अब जरूरी है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर माह के दौरान लगातार शहर के अलग अलग संगठनों के द्वारा डेंजर रोड में लगभग 500 पेड़ काटे जाने का विरोध दर्ज किया जा चुका है, जिसे देखते हुए शासन के द्वारा तत्कालिक स्तर पर सड़क निर्माण नहीं करवाए जाने का आश्वासन दिया गया था। बावजूद एक बार फिर कुछ रोज पहले ही जानकारी मिली कि डेंजर रोड पर बनाए जाने वाले बाईपास के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि शासन के द्वारा बालाघाट जिले से होते हुए नए नेशनल हाईवे 543 के निर्माण के लिए स्वीकृति और बजट आवंटित कर दिया गया है, जिसे देखते ही चर्चा यह भी चल रही है कि शायद डेंजर बाईपास निर्माण की अनुमति से पहले ही नेशनल हाईवे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो फिर यह डेंजर रोड बाईपास सैकड़ों पेड़ों की कटाई के बाद भी किसी काम का नहीं रहेगा। कटंगी SDM रोहित बंबोरे के मार्गदर्शन में राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ग्राम मैकेपार की शासकीय भूमि रकबा 0.081 हेक्टेयर पर निर्मित ढाबे सहित भूमि की कीमत लगभग 17,46,000 रुपये एवं रकबा 0.010 हेक्टेयर में निर्मित मकान सहित कीमत लगभग 3,40,000 रुपये, इस प्रकार कुल 20,86,000 रुपये की भूमि रिक्त करवाई गई है। 6 फरवरी 2021 को खैलंजी महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना अधिकारी के शासकीय आवास पर एक महिला के होने पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध दर्ज किया गया था और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। इस वायरल वीडियो में परियोजना अधिकारी लकेश उके के साथ दिखाई दे रही महिला के पति ने महिला एवं बाल विकास विभाग में लिखित जानकारी दी है। वीडियो में दिखाई दे रही महिला के पति ने महिला एवं बाल विकास विभाग में लिखित जानकारी देकर बताया कि यह उसकी पत्नी है, जो वर्तमान समय में उसके साथ नहीं रहती। दोनों के बीच न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इस लिखित शिकायत में महिला के पति के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि परियोजना अधिकारी लकेश उके की पत्नी के द्वारा अपने पति को बचाए जाने के लिए सभी को भ्रमित किया जा रहा है कि उस वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला वह है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला उस व्यक्ति की पत्नी है। 2 पेज के अपने लिखित आवेदन में वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला के पति ने अपने पत्नी पर गंभीर आरोप भी लगाए। इस दौरान उसने बताया कि जिस समय प्रकरण न्यायालय पहुंचा था उस समय परियोजना अधिकारी लकेश उके के द्वारा उसके भाई भाभी को बहुत अधिक डराया गया था। वायरल वीडियो में दिखाई दे रही महिला के पति के द्वारा लिखित शिकायत के दौरान अपनी पत्नी और परियोजना अधिकारी लकेश उके पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की विद्वान अदालत ने एक आदिवासी महिला के मकान को आग लगाकर क्षति पहुंचाने के आरोप में आरोपी राजू यादव 26 वर्ष को आजीवन कारावास से दंडित किया। विद्वान अदालत ने मलाजखंड थाना क्षेत्र के ग्राम नया टोला पौनी निवासी इस आरोपी को आजीवन कारावास के अलावा 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार रमलीबाई मरकाम 14 मई 2019 को सुबह 9 बजे मजदूरी करने के लिए आबकारी टोला बैहर आ गई थी। ग्राम मोहबट्टा उसके घर में उसकी मां रेवतीबाई उइके, उसका लड़का जगदीश मरकाम थे। अभियुक्त राजू यादव ने सुबह 9:30 बजे रमलीबाई मरकाम के ग्राम मोहबट्टा स्थित आवास घर में माचिस से आग लगा दी। रमलीबाई के लड़के जगदीश ने राजू यादव को आग लगाते हुए देखा। आग लगाने से रमलीबाई को 80,000 रुपए का नुकसान हुआ था।
जिले के बिरसा थाना अंतर्गत ग्राम मछुरदा में मंडई की रात श्याम सिंह मरकाम की निर्मम हत्या एक षड्यंत्र के तहत की गई थी। बिरसा पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए श्याम सिंह की हत्या करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार 3 आरोपी, जिनमें सिद्धू धुर्वे 23 वर्ष ग्राम मछुरदा, रमेश धुर्वे 20 वर्ष ग्राम गठिया और अनूप मसराम 20 वर्ष ग्राम चिलकोना निवासी को न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल बैहर भिजवा दिया गया है। 6 फरवरी को ग्राम मछुरदा की मंडई थी और उसी भीड़भाड़ वाली रात में श्याम सिंह मरकाम 26 वर्ष की रात में घर में सोते समय अज्ञात हमलावरों के द्वारा गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी। जिस तरीके से गर्दन काटकर श्याम सिंह की निर्मम हत्या की गई थी, उसे सुनकर सभी हतप्रभ थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से कार्य करते हुए अब इस अंधे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। 2 वर्ष पहले गांव के बीहर सिंह धुर्वे ने अपने बेटे शिवराम के लिए श्याम सिंह मरकाम की बहन का रिश्ता मांगा था, जिस पर श्याम सिंह ने मंगनी के बाद अपनी बहन का रिश्ता बीहर सिंह के लड़के से करने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर बीहर के भतीजे सिद्धू धुर्वे से श्याम सिंह के बीच कहासुनी भी हुई थी, जो विवाद और हत्या का कारण बन गई। नगर के वार्ड नंबर 33 पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में स्वर्गीय राजेश बघेल व स्वर्गीय आशाराम सहारी की स्मृति में 1 फरवरी को आयोजित 8 ओवर 8 खिलाड़ी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मैच 11 फरवरी को खेला गया, जिसमें मिक्स 11 में दादी 11 वेनगंगा जूनियर को पराजित कर खिताब जीता। टूर्नामेंट में तीसरे स्थान के लिए सद्दाम 11 व वेनगंगा सीनियर के बीच मैच खेला गया, जिसमें सद्दाम 11 ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मैच जीता। बूढ़ी टीम व बालाघाट क्लब ने मैच जीता। बता दें कि फाइनल मैच में मिक्स 11 टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 10 ओवर के मैच में 9 ओवर 1 बॉल में 17 रन पर ऑल आउट हो गई थी। जवाब में दादी 11 की टीम 65 रन पर ही सिमट गई थी। तीसरे स्थान के लिए सद्दाम 11 व वेनगंगा सीनियर के बीच हुआ, जिसमें सद्दाम 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बनाए। जवाब में वेनगंगा सीनियर 88 रन ही बना पाई। लांजी तहसील के घोटी से लापता बालक खिलेश की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि आरोपी राकेश साहू की निशानदेही पर 3 दिन बाद शव मिला था, जिसके हाथ पैर मुंह में टेप बांधकर उसे प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया गया था। 7 फरवरी को सुबह 11 बजे घर से निकलने के बाद युवक लापता हुआ था। मृतक खिलेश उर्फ चीकू के हत्या की घटना के दिन से पुलिस जांच में जुटी हुई थी। हत्यारा राकेश साहू पुलिस को गुमराह कर रहा था। खरगाल मोहल्ला नेहरू चौक में मासूम खिलेश का शव मिला था, जिसका अपहरण कर आरोपी फिरौती मांगने की फिराक में थे। हत्यारा राकेश साहू और 17 वर्षीय नाबालिग युवक पुलिस के द्वारा अपराध क्रमांक 55 धारा 563, 565, 342, 302, 201, 34 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध कर आरोपी राकेश पिता राजकुमार साहू व सहयोगी 17 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम घोटी नंदोरा निवासी तानेश्वरी पति डिलेश बुराड़े ने अपने पुत्र खिलेश उर्फ चीकू पिता डिलेश बुराड़े को अगवा करने की रिपोर्ट पुलिस थाना लांजी में 7 फरवरी को रात 11 बजे दर्ज करवाई थी। 11.5 वर्षीय बालक खिलेश उर्फ चीकू को अगवा कर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। तब ऐसी स्थिति में चूहा मार की दवाई भी हमको घटनास्थल से बरामद हुई है। चूहा मार की दवाई भी खिलाई, लेकिन इसके बाद भी चीकू जो है बेहोश नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आरोपी राकेश साहू ने चीकू के मुंह पर टेप लगा दिया और जब चीकू छटपटाने लगा, ऐसी स्थिति में उसके पैर और हाथ बांधकर चीकू का नाक और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद चीकू के शव को वहाँ पर रखे हुए प्लास्टिक के ड्रम में रखकर उसको भी एयर टाइट करके टेप से बंद कर दिया। इसमें उसके साथ उसका नाबालिग जो साथी है वो भी सहयोगी रहा है और दोनों ने 50-50% पैसे बंटवारे की बात को लेकर इस योजना में शामिल हुए। कितने पैसे की फिरौती मांगने की बात है? पूछताछ में आया है कि 10 लाख रुपए जो है फिरौती के रूप में उनके द्वारा मांगे जाते हैं। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत रेंगा टोला गोठान भूमि में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की कवायद प्रशासनिक तौर पर शुरू की गई है, जिसके तहत आज पटवारी द्वारा आरआई की मौजूदगी में गोठान की 5 एकड़ की भूमि का सीमांकन किया गया।
बता दें कि रेंगाटोला के करीब 5 एकड़ की जमीन गौठान के अंतर्गत आती है, जिसमें से करीब 3 एकड़ की जमीन पर अवैध तौर पर कब्जा कर लिया गया है, जिसकी शिकायत गोवारी समाज संगठन के द्वारा किए जाने पर राजस्व विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अभी सीमांकन चल रहा है। सीमांकन के बाद हम बता पाएंगे कि किन किन लोगों का अतिक्रमण है और कितनी ज़मीन पे हुआ है। नहीं, अभी केवल सीमा मिलान चल रहा है। हमने वही वन साइड का भी सीमा मिलान हो गया है। अब यहाँ से दूसरा छोर, जब तक चारों तरफ की हम भुजाएं नापेंगे नहीं, तब तक पता नहीं चल पाएगा। सीमांकन के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी सर? सीमांकन के बाद जो खसरा नंबर 250 है कोठान की जगह, इन पे जिन जिन लोग के मकान बने हैं उन सभी व्यक्तियों के अतिक्रमण के प्रकरण बना के संबंधित न्यायालय को प्रस्तुत की जाएगी। सहकारी कर्मचारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले दिनों से नगर के जिला पंचायत परिसर के सामने हड़ताल की जा रही है। आज सहकारी कर्मचारियों के हड़ताल का समर्थन करने के लिए जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हड़ताल स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रूपझर पुलिस ने किया अंधे हत्याकांड का खुलासा। संपत्ति विवाद में 2 बेटों ने मिलकर की थी पिता की हत्या। खैरलांजी के परियोजना अधिकारी के वायरल वीडियो में दिख रही महिला के पति ने किया खुलासा। शहर के मोतीनगर निवासी एक व्यक्ति के घर में कुएं में फंदे से लटकी लाश, पुलिस ने शुरू की जांच। डेंजर रोड पर बाईपास के लिए मिली औपचारिक स्वीकृति, बजट और शासन की अनुमति के लिए करना होगा इंतजार। नागपुर पर शानदार जीत दर्ज कर देवधर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची इंदौर की टीम। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।